आई थिंक आफ्टर दैट यू ऑल्सो वर्कड विद यूनाइटेड नेशन, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो मेरा जो करियर है उसमें मैंने यूनाइटेड नेशंस के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। सो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 2019 में, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो जैसे कि यूनाइटेड नेशंस की जो दो प्राइमरी वर्किंग लैंग्वेजेस हैं वो हैं इंग्लिश और फ्रेंच। तो हर ओके। डॉक्यूमेंट इंग्लिश और फ्रेंच में अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ ज्यादातर यूएन पर्सनल जो आते हैं उन्हें या तो इंग्लिश आती है या फ्रेंच, या अगर किसी और कंट्री से वो आ रहे हैं तो फिर वो अपने ट्रांसलेटर्स को लेके आते हैं। तो इसमें एक तो ट्रांसलेशन भी होता है और इंटरप्रिटेशन भी होता है। तो जो ये यूएनसीसीडी कॉन्फ्रेंस हुई थी इसमें मैंने एज ए ट्रांसलेटर एंड इंटरप्रेटर काम किया था। तो ये ओके। मेरा यूएन का रोल है। सो इसके बाद फिर मुझे यूएन की तरफ से और प्रोजेक्ट्स मिलने लग गए। एक और यूएन बॉडी है, इट्स कॉल्ड यूनिटार, यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो उनके पास एक डॉक्यूमेंट था विच वाज ऑन जिबूतीज इकोनॉमी, जिबूतीज इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर जिबूती कंट्री। तो वो डॉक्यूमेंट उन्हें ट्रांसलेट करवाना था फ्रॉम इंग्लिश टू फ्रेंच। तो वो प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे दिया, और इसमें कुछ दिन का समय मिलता है, आपको एक परफेक्ट ट्रांसलेशन यूएन को प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद रिसेंटली यूएन विमेन के लिए मैंने एक कॉन्फ्रेंस किया था जिसमें इंग्लिश टू हिंदी साइमल्टेनियस इंटरप्रिटेशन था। तो इंडिया भी यूएन विमेन के उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर रहा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप हिंदी में इंटरप्रेट करें, विच इज समथिंग रेयर बिकॉज यूएन जनरली इंग्लिश और फ्रेंच में ही ट्रांसलेशन डिमांड करता है, बट यूएन विमेन के लिए मैंने हिंदी में इंटरप्रेट किया। देन जस्ट रिसेंटली, लास्ट मंथ I think, I translated a document for या नाइजर के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था कि नाइजर और के हेल्थ सेक्टर को डिजिटाइज करने के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट मुझे दिया था। तो उसे आप इंग्लिश टू फ्रेंच ट्रांसलेट करें। तो एज एन इंटरप्रेटर सबसे ज्यादा काम मतलब मैंने यूएन के लिए किया है, अपार्ट फ्रॉम अदर कॉन्फ्रेंसेस और फॉर्म। दैट्स ऑसम। तो यानी कि आपने जब यूनाइटेड नेशंस के साथ आप जुड़े तो उसके बाद से आपको और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स मिले, एज अ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स यूनाइटेड नेशन ने आपको खुद दिए। हाँ हाँ दैट्स हाँ। ऑसम। और अभी आपसे ऐसे बात जब आप बता रहे थे कि आपने यूनाइटेड नेशन के साथ में ऐसा किया वैसा किया, तो मेरे माइंड में एक चीज चल रही थी कि आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि आपके जब फर्स्ट टाइम यू गॉट टू नो कि आप यूनाइटेड नेशन के साथ काम करने जा रहे हो, तो आपकी वो क्या फीलिंग थी जब वहां पर आपने उन लोगों के साथ में काम किया, क्योंकि इतनी बड़ी वर्ल्ड लेवल की संस्था है और वहां हाँ, आपने काम किया, उन लोगों के साथ में आपने काम किया, आपने अपनी सर्विसेज उन्हें दी, तो उस समय आपकी क्या फीलिंग थी? I was very excited and more than that I was nervous इवन आई because गॉट एक्साइटेड टू लिसन, मैं खुद एक्साइटेड हो गया आप ये सुन के कि कितना आपने वहां पर काफी लॉन्ग टाइम तक काम किया उनके साथ में, और अभी भी आप काम कर रहे हो, जुड़े हुए हो उनके साथ में। आई ऑल्सो गॉट हाँ, एक्साइटेड, तो आप तो पता नहीं कितने एक्साइटेड होंगे। I was excited and more than that I was nervous because you know as a translator आपका ड्रीम होता है कि आप राइट। यूनाइटेड नेशन में करेक्ट। काम करें। And it करेक्ट। was sudden, like one fine day I got a call that would you like to work with us. So I was very, but I said yes, let me try and uh, give my best. तो थोड़ा नर्वसनेस तो होता है बिकॉज आप एक इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, एंड देयर आर सो मेनी इंग्लिश स्पीकर्स, फ्रेंच स्पीकर्स, और गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती वहां पे। तो एक अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था, और मुझे बहुत अच्छा लगा यूएन के साथ काम करना बिकॉज दे आर वेरी प्रोफेशनल एंड यू नो
मतलब इट बेसिकली क्या बोले, अप्स योर गेम करेक्ट। वंस यू विद द यूएन। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और जो रेपुटेशन आपकी बनती है, जस्ट इमेजिन व्हेन यू टेल पीपल, जब आप लोगों से ये बोलो कि मैं यूनाइटेड नेशन के साथ काम कर रहा हूँ, तो आपकी जो रेपुटेशन कितनी इंक्रीज होती है उससे, कितना हाँ प्राउड फील होता है हमें कि हम यूनाइटेड नेशंस के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। कितने हाँ लोग हैं ऐसे जो आपको लाइफ में मिले हैं, जिन्होंने कुछ ऐसा बोला है कि मैं किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम कर रहा हूँ, बट हाँ ये जो आपको एक तरीके से प्रिविलेज मिला, वो मिला एक फॉरेन लैंग्वेज की वजह से, देखा जाए तो एक फ्रेंच की वजह से आप इस लेवल तक पहुंच पाए, विच इज अ हाँ ग्रेट थिंग, इजंट इट? आपको क्या लगता है? हाँ, मुझे लगता है कि मतलब हमेशा से मन था, जब मैंने एज ए ट्रांसलेटर काम करना शुरू किया, कि कभी यूएन में काम करने का मौका मिले। राइट। एंड नेवर नो कब मतलब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए। तो करेक्ट। 2 साल मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, उसके बाद रेगुलरली मुझे उनकी तरफ से प्रोजेक्ट मिलते रहे।